वेलकम टू द कुमार देव एजुकेशन। मेरा गुल्ला कहाँ है? पद्मा सचदेव। चारों तरफ पहाड़ों से घिरी वादी में डल लेक नगीने की तरह चमक रही थी। डल लेक की छाती पर हौले हो ले एक शिकारा आगे बढ़ रहा था। मैं अधलेटी सी हिमालय की बयार को अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी। बीरबहूटी की तरह धीरे धीरे मस्त बयार मेरे चेहरे पर रेंग रही थी। इसका कोई रंग न था। इसे मैं आंखें बंद करके ही महसूसना चाहती थी। शिकारे के चप्पू गुल्ला के हाथ में थे। शिकारा हाउस बोटों की कतार से जरा सा आगे बढ़ा। पीछे लालिता, खुशामदीद, बहिश्त कई हाउस बोट बुजुर्गों की तरह सिर जोड़े बैठे थे। शिकारा चल रहा था। चप पू की हल्की सी आवाज की लयात्मकता माहौल में रस घोल रही थी। लहरें जैसे लहरा दे रही थी। सृष्टि हैरान सी खड़ी की खड़ी रहकर डल लेक में अपना चेहरा देख रही थी। अचानक गुल्ला के हाथ रुक गए। चप्पू चलना बंद हुआ। आ तो संगीत रुक गया। मैंने जरा सी आंख की कोर खोली। सामने कमलों का फैलाव था। दूर तक फैले कमल, कमल ही कमल अपनी डंडियों पर इठलाते, बिलखाते, शर्माते कमल झूम रहे थे। आसपास छोटे डोंगों में बैठे बच्चों के हाथों में भी कमल थे। एक 8-9 बरस की नंग धड़ंग लड़की अपने डोंगे से धड़ाम से जल में कूदी। पारदर्शी पानी के नीचे डल की घास इठला रही थी। निरंतर नहाती घास के पत्ते बेहद चिकने और फिसलवां हो रहे थे। इस पानी में लड़की की देह एक मछली की तरह उलटती पलटती ऊपर को आई। उसने सिर बाहर निकालकर झटका और झटककर आंखें खोली। उसके हाथ में लाल गुलाब था। दूर चार चिनारी के चारों चिनार एक दूसरे की तरफ पीठ करके खड़े मनुष्य हो गए। उनके हाथों में भी एक एक लाल कमल था। लड़की ने हाँफते हुए मुझसे पूछा, लाल कमल लोगी? मैंने आंखें मीचे मीचे ही कहा, नहीं। उसने कहा, लो, लेना पड़ेगा। हर बरस तुम यहाँ आकर मुझसे कमल लेती हो। अब क्यों नहीं लोगी? ये कमल तुम्हें लेना ही पड़ेगा। मैं हिमालय की गोद में झूलती रही थी। उसकी उद्दंडता पर अचरज से चौंककर मैंने आंखें खोली और गुल्ला की तरफ देखा। उसके हाथों में चप्पू तस्वीर हो रहे थे। उसके दोनों हाथ में भी लाल कमल थे। मैंने ध्यान से देखा, उनमें से खून बह रहा था। गुल्ला के चेहरे पर दहशत थी। अचानक लड़की की आवाज गूंजी, ले लो, ये कमल ले लो। 1 रुपया ही दे देना। अब मैंने लड़की को देखा। वह पानी में खड़ी थी। डल का पानी जम गया था। वह शीशे की तरह चमक रहा था। आसमान बेरंग बेनूर था। डल के जमे हुए पानी की चमक आंखों को चुभने लगी। मैंने देखा, लड़की जमे हुए पानी में अडोल खड़ी थी। उसके हाथों में लाल कमल थे। उनमें से खून चू रहा था। टप टप टप। जमी हुई झील पर खून की परतें दर परतें थी। कमल की आंखों में उतरा हुआ खून बह रहा था। लड़की की आवाज फिर गूंजी, लो न। कमल नहीं लोगी? देखो, इस बार डल में सिर्फ लाल कमल खिले हैं। पीले या सफेद कमल नहीं खिले। अब यहाँ कभी भी पीले या सफेद कमल न होंगे, सिर्फ लाल ही कमल होंगे। लो, ले तो न। मैंने अब पूरी आंखें खोल दी। कमल के फूल से खून की बूंद ऐसे ही जरती, जैसे समंदर पर डूबते हुए सूरज की लाली की एक बूंद। लड़की एकदम बड़ी हो गई थी। वह अभी भी निर्वस्त्र थी। उसके बदन पर पानी की जगह खून की बूंदें थी। उसके हाथों में कमल के फूल थे। उनसे गिरती लहू की बूंदें जमी हुई डल पर गिरती व फैलकर गोल हो जाती। मैंने लड़की को देखा। वह मुस्कुराए। उस हंसी में दहशत का दरिया पार कर लेने वाली पीड़ा थी। मुझे लगा, ये ललदेद की तरह हंस रही है। जैसे ललदेद की सास उसे पत्थर नीचे रखकर ऊपर चावल परोस कर देती थी, ताकि वो ज्यादा लगे, और ललदेद मुस्कुराती थी, वैसे ही वह लड़की हंस रही थी। उसे देखकर मुझे डर लगा। मैंने गुल्ला की तरफ देखा। वह वहां न था। मेरा शिकारा बिना मल्लाह के डोल रहा था। चप्पू डाल पर नुचे हुए पंखों की तरह पड़े थे। मैंने जोर से पूछा, गुल्ला तुम कहाँ हो? कहाँ है मेरा गुल्ला? गुल्ला तुम कहाँ हो? कहाँ हो? मैं हिचकियां लेकर रो रही थी। मेरी जाग खुल गई। मैं अपने घर में अपने सोने वाले कमरे में थी। थोड़ी देर तक मुझे समझ न आई कि मैं कहाँ हूँ। मैंने आंखें फाड़ फाड़ कर चारों ओर देखा। मैं लाल कमल के खून के आंसू रोते फूलों का नजारा भुला देना चाहती थी। अपनी आवाज सुनना चाहती थी। मेरी आवाज भीतर, कहीं बहुत भीतर, मेरी रूह की बावड़ी से नीचे, बहुत नीचे थी। मैंने कोशिश करके कहा, मैं कहाँ हूँ? उद्धरण उद्धरण चिन्ह। मैं घर में थी। अपने बिस्तर पर थी, पर मेरा गुल्ला कहाँ गया? मैंने फिर चारों ओर देखा और रोकर कहा, मेरा गुल्ला कहाँ है? मैंने अपनी आवाज सुनकर लौटने की कोशिश की। टेलीफोन पर ऐसे ही कोई काल्पनिक नंबर डायल किया। वह बज रहा था। सामने घड़ी में सुबह के 4 बजे थे। घड़ी टिक टिक कर रही थी। तो यह स्वप्न था, पर कितना सत्य, कितना मुखर, कितना उजला। इस भयानक सत्य ने फिर यह सवाल मेरे सामने आ रखा, कहाँ है मेरा गुल्ला?
यह गुल्ला किसी किस्से का हीरो नहीं, किसी अफसाने का किरदार नहीं, किसी कहानी का राजकुमार नहीं। यह सचमुच का गुल्ला था। यह सचमुच का गुल्ला है। मेरा अपना गुल्ला, मेरा गुलाम मोहम्मद। हर वक्त हंसता रहता था। ड्यूटी पर आता तो भी खुश रहता, जाने लगता तो भी खुश रहता। उसकी उन दिनों नई नई शादी हुई थी। सारा दिन शर्माया सा रहता था। मैं उसकी बीवी के बारे में पूछती तो शर्माकर भाग जाता और हंसने लगता। इस बात को 32 या 33 वर्ष हो गए। मैं अस्पताल में दाखिल थी। वह वहां मेरे वार्ड में खिदमतगार था। शुरू के दिनों में जब मैं बहुत बीमार थी, तब का गुल्ला तो बहुत याद नहीं, लेकिन होश में आने के बाद का गुल्ला याद है। उसका घर निशात बाग के पास था। उसका बाप दूध बेचता था। उनकी अपनी गाय भैंसी थी। गुल्ला वार्ड में आकर पूछता, क्या छुई खबर? उद्धरण चिन्ह। वह मेरा हाल हमेशा कश्मीरी में ही पूछता था। मैं मुस्कुराकर कहती, ठीक हूँ गुल्ला। उद्धरण चिन्ह। वह खुश हो जाता। एक दिन पूछने लगा, आप गाय को माँ कहते हो ना? मैंने कहा, हाँ। वह खिचड़ी सी हंसी हंसकर बोला, गाय को क्यों माँ कहते हो? मैंने बड़े इत्मीनान से कहा, गुल्ला, जिसकी माँ नहीं रहती ना, उसे भी गाय के दूध पर पाला जा सकता है। इसलिए यह माँ ही तो हुई। गुल्ला को नुक्ता समझ में आ गया। सिर हिलाकर बोला, हाँ, यह ठीक है। फिर तो गाय सबकी माँ है। मैंने कहा, हाँ, सभी की। मैं गायों की खूब खिदमत करता हूँ। रोज सवेरे अंधेरे में जब मस्जिद में अजान होती है, मैं उठ जाता हूँ। सकीना सोई रहती है। मैंने मुस्कुराकर पूछा, तुम्हारी बीवी ना? हाँ, तुम तो मौज हो भाई। मैंने कहा, हाँ, माँ से कुछ छुपा नहीं रहता। फिर मैं तुम्हें मौज ही कहूँगा। हाँ, मौज ही कहना। इस तरह गुलाम मोहम्मद उर्फ गुल्ला मेरा बेटा हो गया। गुल्ला मुझसे 7-8 साल ही बड़ा था, पर उसके चेहरे की मासूमियत किसी भी बच्चे जैसी हो सकती थी। मौज कहने के बाद न सिर्फ वह मेरा खास ख्याल ही रखता, बल्कि इज्जत भी बहुत करता था। वह पहाड़ियों पर गायों को चरने छोड़ आता तो वहां से कोई अलभ्य फूल, कोई पत्ता मेरे लिए जरूर लाता। हर इतवार को वह पशुओं को गीले कपड़े से पोंछता या गर्मियों में नहलाता था, फिर मुझे कहता, गाय मुझे बड़ा प्यार करती हैं। शाम को चारा डालता हूँ तो प्यार से हाथ चाटती हैं, पूछता हूँ तो एकदम चुपचाप खड़ी रहती हैं। मैंने कहा, इंसान करे न करे, पर पशु खिदमत की कद्र करते हैं। देखो न, तुम मेरी इतनी सेवा करते हो। तुम मुझे बड़े अच्छे लगते हो। गुल्ला हंसा। मेरी चद्दर बदलते हुए बोला, तुम तो मेरी मौज हो ना? उद्धरण। हाँ गुल्ला। सवेरे दातुन या अखरोट के पत्ते भी मुझे गुल्ला लाकर देता। फिर कहता, इससे दांत एकदम सफेद होते हैं। कभी कभी कोई ऐसा फूल लाकर मेरे पास दवाई की किसी खाली बोतल में रखकर कहता, इस साल ये फूल खूब खिले हैं। बस एक तोड़ लाया हूँ। ऐसा फूल तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। मैं जंगली फूलों को उनमें से खट्टी मीठी खुशबू आती। जंगली गुलाब की महक निराली ही होती। उसके पीले चमकते रंग में भी गजब का निखार और कशिश होती। उसकी खुशबू में हिमालय से आई बयार की ताजगी होती। मेरी चारपाई पर सारा दिन गली गुलाब अपनी महक भरी सांसें छोड़ता रहता। अपने घर से बिछुड़ने का डैक किसे नहीं होता। पूरे कमरे में फैली उसकी महक में खोई खोई मैं उसके दूध का नाप करती रहती। एक रोज मुल्ला बड़ा खुश था। आते ही बोला, हे मोजी, आज असी उस बख्शी साहिब आमुत। हे माँ, आज हमारी तरफ बख्शी साहिब आया था। मैंने वैसे ही पूछ लिया, कौन बख्शी साहिब? ओ मोजी, बख्शी साहिब को नहीं जानती? करे, कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर। मोजी, तुम पागल हो? मैंने पूछा, जम्मू के नहीं? हाँ, जम्मू के भी। मैंने उसे छेड़ते हुए पूछा, बख्शी साहिब ने तुम्हें क्या कहा? मुझे क्या कहता? हमने सलाम किया। उसने भी सलाम किया। बस। मैंने फिर उसे छेड़ा। बख्शी साहिब ने तुम्हारा नाम नहीं पूछा। वह शर्मा गया, फिर कहने लगा, तुम पागल हो। वह नाम क्यों पूछता? जो मेरा नाम, वह उसका नाम। मैंने कहा, पर तुम्हारा नाम तो गुल्ला है। वह लापरवाही से बोला, हाँ, जब वह छोटा होगा, तब उसका नाम भी गुल्ला ही होगा। कश्मीर में हर गुलाम मोहम्मद कभी न कभी गुल्ला जरूर होता है। मैंने उसे सवालिया निगाहों से देखा। वह कहने लगा, यह सच है। देखो, जो गुलाम मोहम्मद रेडियो पर गाता है ना, उसका नाम भी बचपन में गुल्ला था। उसने मुझे बताया था। फिर वह मेरी टेबल साफ करते करते हब्बा खातून का गीत गाने लगा। वरिवेन सत बारे छजनो, चार कर म्यून मालिन्यो हो। वरिवेन सत सज, रालवालों के साथ निभ नहीं रही है। ओ मैके वालों, मेरा कोई उपाय करो। मैं सुनती रही। फिर उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो बोला, अरे मोजी, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया। यहाँ बच्चों के वार्ड में एक गुल्ला आया है। फिर वह हंस पड़ा। मैंने पूछा, कौन सा गुल्ला?
वही, जिसका सिर साफ है। साफ, पूरा साफ। साफ, कैसा साफ? क्या तुम्हारा सिर साफ नहीं है? ओहो, उसके सिर पर उस्तरा फिरा है। उसके सिर में बीमारी थी ना। उद्धरण उद्धरण। मैंने कहा, अच्छा, वह जो लंबा सा कुर्ता पहने पूरे वार्ड में घूमता रहता है। हाँ हाँ, वही। फिर जब डॉक्टर वार्ड में राउंड करके चले गए तब गुल्ला गुल्ले को ले आया। वह 5-6 बरस का लड़का था। उस सिर में बीमारी थी। पूरे सफाचत सिर पर एक तरफ पट्टी बंधी थी, पर वह इससे बेनियाज था। आते ही बोला, आपा, तुम्हारे पास बिस्कुट है। मैंने हैरान होकर उसे देखा। पहली मुलाकात में यह कैसा सवाल। वह मुझे बेवकूफ समझकर बोला, नहीं जानती। बिस्कुट गोल गोल, मीठी सी। मैंने पूछा, बिस्कुट का क्या करोगे? उसने कहा, कुछ नहीं, देखूंगा कैसी होती है। यह कहकर वह चला गया। जाते जाते बोला, फिर आऊंगा, अब जाता हूँ। शाम को मैंने गोल बिस्कुटों का पैकेट मंगवाया। फिर किसी को भेजकर गुल्ले को बुलावा भेजा। अपने सिर की परवाह किए बगैर वह भागता हुआ आया और आते ही उतावली से बोला, बिस्कुट आ गए। उसे मालूम नहीं कैसे पता चला, पर मैंने यह सुना था कि सिर में टी बी होती है तो आदमी जहीन हो जाता है। वह आकर बड़े इत्मीनान से मेरी चारपाई पर यूं बैठा, जैसे हमेशा से यहीं बैठता आया हो। फिर बोला, दे दो ना। मैंने उसकी गोदी में बिस्कुटों का पैकेट रख दिया। उसके बाद उसने मेरी तरफ न देखा। पैकेट फाड़कर बिस्कुट खाने लगा। ऐसे मनोयोग से उसे खाते देख मुझे बेहद तृप्ति हुई। वह हर बिस्कुट को कुतर लेता ताकि मैं न मांग लूं। फिर जब पूरा पैकेट खत्म हुआ तो वह इत्मीनान से बोला, बिस्कुट अच्छी थी। मैंने कहा, मैं क्या जानूं। मुझे तो तुमने एक भी न दी। इतनी थोड़ी थी, तुम्हें क्या देता। पर हाँ, कल जरूर दूंगा। यह कहकर वह हाथ झाड़कर चला गया। अब मैं गुल्ला के लिए रोज बिस्कुट मंगवाती थी और वह इत्मीनान से खाकर हाथ पोंछकर चल देता। अपने मुंह में बिस्कुट ठूंसे हुए वह एक दिन बोला, आपा, तुम गम न करो। जब मैं 5वीं चढ़ूंगा तब तुमसे निकाह कर लूंगा। मैंने संजीदगी से पूछा, क्या तब भी तुम्हें बिस्कुट मंगवा कर देनी पड़ेंगी? वह भावी शौहर के रुआब से बोला, हाँ, बिस्कुटों के बगैर मैं तुमसे शादी थोड़ी ही करूंगा और तब मैं बड़ा हो जाऊंगा और शाम तक तुम्हें 100 रुपया कमा कर दूंगा। जब गर्मियों में हिंदुस्तान से विजिटर आएंगे तब मैं दिन रात काम करके तुम्हारे लिए रुपए कमाऊंगा। हाँ, पर देखो, खाना तुम्हें ही बनाना पड़ेगा। मैं तुम्हें मुर्गा कटवा कर ला दूंगा। मैंने कहा, तुम क्यों नहीं काटोगे? उद्धरण उद्धरण। न न, मैं क्यों काटूं? मुझे खून से डर लगता है। मैंने कहा, गुल्ला, तुम तो छोटे हो। शादी कैसे होगी? मैं तब छोटा थोड़े ही रहूंगा। मैं बहुत बड़ा हो जाऊंगा। तब तुम मुझे गुलाम मोहम्मद कहना। गुल्ला नहीं, और जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब तुम छोटी हो जाना और जब काजी साहिब निकाह के लिए पूछे तब हाँ कर देना, पर खाना बनाना सीखना। मेरी माँ तब खाना नहीं बनाएगी। हाँ, तुम ही बनाना। तुम क्या क्या खाओगे? उद्धरण चिन्ह। क्या खाऊंगा? हाक और भात। कभी कभी तुम उसमें गोश्त भी डालना, फिर वह मजेदार होगा। मैंने एक आज्ञाकारिणी भावी पत्नी की तरह सिर झुकाकर मंजूर कर लिया और कहा, मीट के शोरबे में हाक खूब मुलायम हो जाएगा। मैं तुम्हें गांव से शाली कश्मीरी चावल मंगवा कर दूंगा। वह चावल अच्छा होता है। हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं मिलता। बिस्कुट खा चुकने के बाद घर के खाने की याद आते ही गुल्ला को माँ की याद आई। कहने लगा, मेरी माँ बड़ा अच्छा गोश्त पकाती है। जब कभी मुर्गा कटता था मैं वहां से उठ जाता था। मुझे उससे डर लगता था। मुर्गे को पता चल जाता था उसे काटा जाएगा, इसलिए वह जोर जोर से रोता था। मैंने कहा, फिर तुम उसे खाते क्यों हो? वह बोला, खुदा ने उसे खाने के लिए बनाया है। मैंने उसके सिर पर स्नेह से हाथ फेरा, फिर पूछा, गुल्ला, खुदा ने मुझे और तुम्हें बीमार क्यों कर दिया? वह सोचने सा लगा। फिर बड़े बुजुर्ग की तरह बोला, अपने अपने गुनाह तो भुगतने ही पड़ते हैं। मैंने कहा, गुल्ला, तुमने तो कोई गुनाह नहीं किया। मैंने भी नहीं किया। फिर यह मुझे बीमारी क्यों हुई? गुल्ला गंभीर हो गया। फिर बोला, हम जो गुनाह करते हैं उनका पता हमें नहीं रहता। अल्लाह मियाँ खुद हिसाब रखते हैं। वह जैसे इस पचड़े में पड़ना नहीं चाहता था। यह कहकर भाग गया। मैं उसे जाते हुए देखती रही। फिर एक दिन मुंह में बिस्कुट भरकर उसने कहा था, आपा, मेरे गुनाह खत्म हो गए हैं। मैं ठीक हो गया हूँ। आज बड़े साहिब ने आकर कहा, गांव से किसी को बुला लो। मुझे आकर ले जाएगा। आपा, तुम्हें भी खुदा जल्दी ही निजात देगा। उसने बुजुर्गों की तरह दोनों हाथ ऊपर उठाकर कहा, आमीन। मैंने भी कहा, सुम आमीन। फिर वह चला गया। गुल्ला चला गया। फिर भी गुल्ला था। वह मेरी खिदमत करता था और सारे कश्मीर की खबरें मुझे सुनाता था। वह जब मौज में होता
मुझे कहता, मेरे बाप को तो बख्शी साहिब ने पाला है। मैं पूछती, वह कैसे? वह कहता, मेरा भाई तो उसी के पास चौकीदार था। बख्शी साहिब बड़ा आदमी हुआ तो उसे कांस्टेबल बना दिया। बख्शी साहिब ही उसका बाप है। मैं उसकी इस इबादत पर हैरान रह जाती। कितना सीधा सच्चा इंसान था मेरा गुल्ला। इतने बरसों बाद ख्वाब में आया भी तो कब, जब कमल के फूलों से महक की जगह खून की बूंदें चूने लगी। जब आग लग गई, जब कश्मीर एक खबर हो गया। इस गुल्ले को तो मैं जानती थी, पर यह कौन गुलाम मोहम्मद है, जिसकी तस्वीर आज अखबार के मुखपृष्ठ पर है, जिसके हाथ में है के 47 है, जिसके मुंह पर नकाब है, जिसकी आंखों में दहशत है, जिसके हाथों में खून लगा है, जिनमें बंदूक है, जो किसी को भी मार सकती है। अगर यही मेरा गुल्ला है तो इसके मासूम हाथों में बंदूक पकड़वाने वाले हाथ किसके हैं? इसका जिम्मेदार कौन है? कौन है इसका जिम्मेदार? Like, share and subscribe. Thanks for watching.